अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल ने आज कांवड़ यात्रा को लेकर जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। परिषद ने मांग की है कि इस पवित्र यात्रा को शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण और सफलतापूर्वक संपन्न कराया जाए। ये यात्रा हिंदू धर्म की एक प्राचीन परंपरा है, जिसे लेकर लाखों श्रद्धालु हर वर्ष शिव भक्ति में लीन होकर भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने निकलते हैं। परिषद ने ज्ञापन में ये भी बताया है कि कुछ असामाजिक तत्व इस यात्रा की पवित्रता को खंडित करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग जो स्वयं को शिव भक्त कहते हैं, भोजन शिविरों में न जाकर होटलों में भोजन करते हैं। ऐसे में कुछ होटल हिंदू नाम रखकर और दूसरे समुदाय के लोग चला रहे हैं, जिससे यात्रा की पवित्रता पर सवाल खड़े होते हैं। यही नहीं, यात्रा मार्ग में पड़ने वाली मांस की दुकानों से उठती दुर्गंध, कटे हुए पशु के दृश्य और मांस पकने की गंध श्रद्धालुओं की भावना और आस्था को ठेस पहुंचाती है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आज अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल ने प्रशासन से मांगे की हैं कि कांवड़ यात्रा मार्ग को पूरी तरह गड्ढा मुक्त किया जाए, ताकि किसी भी कांवड़ियों को यात्रा के दौरान चोट या असुविधा ना हो। पूरा मार्ग स्वच्छ, साफ सुथरा और बजरी पत्थर से मुक्त हो, जिससे कांवड़ियों के पांव में कोई कंकड़ पत्थर ना चुभ सके। प्रकाश व्यवस्था दुरुस्त की जाए। यात्रा मार्ग पर जगह जगह पुलिस चौकियों की व्यवस्था हो। कांवड़ यात्रा मार्ग में आने वाले सभी होटलों की गहनता से जांच की जाए, ये सुनिश्चित करने के लिए कि वे किसी अन्य समुदाय की तो नहीं है। यात्रा मार्ग में पड़ने वाली मांस की सभी दुकानों को पूर्णतः बंद किया जाए, ताकि श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। वहीं इसी को लेकर रोहन सक्सेना ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि जितने भी लोग होटल चला रहे हैं, प्रशासन उस पर ध्यान दे और उनकी आईडी चेक करे। यदि कृष्णा होटल है और उसको चलाने वाले विशेष समुदाय के हैं, तो हो सकता है कि उनके पूर्वज कृष्णा हो, तो वे अपना धर्म परिवर्तन करके कृष्णा के धर्म में आ जाएं और फिर चलाएं कृष्णा के नाम से होटल। लेकिन नाम कृष्णा और अंदर से कुछ और, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जिसकी हम खुद जाकर जाँच करेंगे। रोहन सक्सेना जी ने आगे कहा कि यदि मेरा नाम रोहन है तो मैं रोहन के नाम से होटल चलाऊं, यदि नाम सलीम तो सलीम के नाम से होटल चलाऊं, लेकिन नाम सलीम और होटल रोहन का ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं आगे बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगर रोहन और राम सिंह तुम्हारे पूर्वज हैं और तुम गलती से सलीम हो गए और अब तुम्हें अपनी गलती की याद आ रही है, तो तुम फिर से राम सिंह के पुत्र बन जाओ, सलीम नाम हटाओ, घर वापसी करो। वहीं कहा कि हम ऐसे सारे होटलों और ढाबों की स्वयं चेकिंग करेंगे और कांवड़ यात्रा से पहले करेंगे, ताकि कोई भी अशुद्ध पदार्थ किसी को ना खिला सके। साथ ही शराब की दुकानें भी पूर्णतः बंद होनी चाहिए, जिसमें हम सरकार से मांग कर रहे हैं, और हिंदू की सरकार है तो वह हमारी मांग स्वीकार करेगी। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। कांवड़ यात्रा के मार्गों को गड्ढा मुक्त करो। कांवड़ यात्रा के मार्गों को प्रकाश व्यवस्था से दुरुस्त करो। कांवड़ यात्रा के मार्गों जक्कारा पीर बजेंगे, जक्कारा पीर बजेंगे, जक्कारा पीर बजेंगे। राष्ट्रीय बजरंग दल के जीते हैं, अपने दम पे जीते हैं। जक्कारा पीर बजेंगे, जक्कारा पीर बजेंगे। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। जक्कारा पीर बजेंगे। प्रदर्शन है आज, क्या मांग है आपकी, क्यों आए हैं कलेक्ट्रेट? आज राष्ट्रीय बजरंग दल पश्चिम उत्तर प्रदेश के द्वारा संपूर्ण पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक ज्ञापन दिया जा रहा है। हमारी मांग है कि कांवड़ यात्रा इस देश के अंदर प्रारंभ होने जा रही है। कांवड़ यात्रा में कांवड़िए जब शिव भक्त अपने कंधे पर जल लेकर चलते हैं, तो वह नंगे पैर चलते हैं। आज मुरादाबाद के अंदर जो हाईवे है वो कई जगह से गड्ढा युक्त है। योगी जी कहते हैं गड्ढा मुक्त हो, तो वह गड्ढा मुक्त हो जाना चाहिए। कहीं निर्माणाधीन है तो वहाँ बजरी बजर फुट सब हट जाए, रास्ता बन जाए। अगर रास्ता नहीं बन पाएगा तो वैकल्पिक मार्ग, और जितनी भी मांस की मदिरा की दुकानें हैं वह बंद हो। जितने भी होटल चला रहे हैं वह ध्यान में, उनका प्रशासन ध्यान दे, उनकी आईडी चेक हो, उनके नाम तय करे जाएं कि वो कौन नाम से हैं। अगर कृष्णा होटल है और चलाने वाले विशेष समुदाय के हैं, हो सकता है उनके पूर्वज कृष्णा रहे होंगे, तो वह अपना धर्म परिवर्तन करके कृष्णा के धर्म में आ जाए ना, और फिर चलाएं कृष्णा के नाम से होटल, हमसे स्वीकार होगा। पर नाम कृष्णा और अंदर से कुछ और, ये बर्दाश्त नहीं करेगा राष्ट्रीय बजरंग दल। हम खुद जाकर जांच करेंगे।
देखिए, ये राजनीतिक विषय है, इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। वो उनका अपना व्यक्तिगत मत हो सकता है, वो किस विषय में बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ये भी मेरी जानकारी में नहीं है। वो उनका अपना व्यक्तिगत मत हो सकता है। सरकार ने ऐसे सभी होटलों ढाबों पर QR कोड लगाने और पहचान उजागर करने के दिशा निर्देश दिए हैं, उस पर सरकार काम भी कर रही है, तो इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? नहीं, इस फैसले की सराहना होनी चाहिए। आप जिस नाम के हो, अगर मेरा नाम रोहन है तो मैं रोहन के नाम से होटल चलाऊं, मेरा नाम सलीम है तो सलीम के नाम से होटल चलाऊं। नाम सलीम और होटल रोहन का ये नहीं चलेगा। अगर मैं रोहन हूं तो रोहन के नाम से चलाऊं। हाँ, अगर रोहन तुम्हारे पूर्वज हैं, राम सिंह तुम्हारे पूर्वज हैं और तुम गलती से सलीम हो गए और अब तुम्हें अपनी गलती का याद आ रहा है तो तुम फिर से राम सिंह के पुत्र बन जाओ, सलीम नाम हटाओ, घर वापसी करो। ऐसे होटलों ढाबों की चेकिंग करेंगे? हाँ, बिल्कुल करेंगे। हम ऐसे सारे ढाबों की, होटलों की चेकिंग करेंगे, कांवड़ यात्रा से पहले करेंगे, ताकि कोई भी अशुद्ध पदार्थ किसी को ना खिला सके। ये सावन का महीना बहुत पवित्र महीना है। शराब की दुकानों की भी बंद करने की? हाँ, शराब की दुकानें भी बंद होनी चाहिए। सरकार का कहना है इससे राजस्व का नुकसान होता है, तो इसलिए राजस्व तो बहुत सारी चीज़ों से बढ़ता है जी। बिहार ख़त्म हो गया क्या? गुजरात ख़त्म हो गया क्या? वहाँ तो शराब नहीं चलती। उत्तर प्रदेश कैसे ख़त्म हो जाएगा? और अगर बंद नहीं होती शराब की दुकानें तो? हम सरकार से मांग कर रहे हैं। सरकार को, हमें लगता है कि सरकार हिंदुओं की सरकार है तो वो मांग स्वीकार करेगी। बिल्कुल।